आदेश आदेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जगत गुरु श्री कृष्ण की बात तो दुनिया जानती है, मगर यहां कुछ और बात करनी है, और वो परंपरा है नाथ संप्रदाय की, जहां से लोगों ने गुरु परंपरा सीखी। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, ये अगर किसी जगह से सीखी गई हो तो वो गुरु परंपरा से सीखी गई, वो नाथ संप्रदाय से सीखी गई। आज जगत में कई लोगों को कम पता नहीं है कि नाथ संप्रदाय क्या है। मैं तो छोटा बालक हूं, मगर ये बहुत पुरानी बात है जिसमें आदिनाथ की बात की है। सबसे पहले आदिनाथ यानी भगवान शिव की बात की है। उत्पत्ति कहां से हुई वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्कंद पुराण में कई जगह पे वर्णन है, मगर आदिनाथ की बात करें तो वो तो बहुत गुरु लीलामृत की तो बात बहुत पुरानी है, जिसको शिव पार्वती संवाद से चालू होता है। आदिनाथ से बाद में मच्छिंद्रनाथ आए। मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य मच्छिंद्रनाथ से वचन दिया था शिव जी ने, और शिव स्वरूप खुद प्रकट हुए गुरु गोरखनाथ। ये सब अयोनि की बात होती है, ये कोई योनि से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इनकी माया अलग है, इनका वर्णन करना भी मुश्किल है। मैं तो पामर जीव हूं, ये नहीं कर सकता। ये गुरु गोरखनाथ ने परंपरा को आगे बढ़ाई। हमारा जो अखंड भारत था, भारतवर्ष में घूमे। पाकिस्तान में हरसिद्धि माता है, आसाम नेपाल में तो आज भी गुरु गोरखनाथ जी का बहुत मान है। आसाम के स्वर जाओ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, वेस्ट बंगाल, नीचे चले जाओ साउथ में भी, श्रीलंका तक की बात है, वहाँ नीचे नीचे चले जाओ तो वहाँ तक की बात है। ये गुरु परंपरा वहाँ से समझ लोगों को आई कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की प्रति शिष्य की समर्पितता कहाँ तक होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोला गया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखा। ये समझना चाहिए। गुरु हमेशा याद रखना। कई धर्मों के प्रति टीकाकार उत्पन्न हुए हैं, कई लोग, इसमें से सबसे अच्छे इसके प्रति टिप्पणी करने वाले में से किसी का नाम है तो ओशो का नाम है, रजनीश जी का। शायद आपको पता नहीं है, रजनीश जी ने सब जगह पे कुछ न कुछ निक्स निकाली है, मगर उन्होंने ये भी बोला है कि सबसे बढ़िया अगर कोई संप्रदाय है तो वो नाथ संप्रदाय है। समझने लायक बात है। ये प्रैक्टिकल से जीता है। मिनिमम में जीने वाले नाथ सन्यासी होते हैं, मिनिमम में जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और
कोई आडंबर नहीं देखोगे नाथों का। ज़्यादातर तो मैंने आज तक बहुत अभ्यास किया है नाथों के बारे में, मगर नाथ कोई आडंबर में नहीं जीता है। सहजता से जीना हमको सिखाया है, भस्म से रमना हमको सिखाया है, भस्म के साथ रहना सिखाया है। जब भस्म के साथ रहना ही सिखाया है तो भगवान शिव की प्रार्थना में बोलते हैं, चिता भस्मा लेपा स्मर हर पिशाचा सहचरा। चित भस्म के साथ खेल रहा है। अखंड दुनिया के मालिक होते हैं। हमारा सबसे बड़े देवता अखंड दुनिया। हम किसी का अपमान नहीं करते, मगर हमारे परमात्मा गुरु अगर कोई है तो गुरु गोरखनाथ से दी हुई परंपरा में भस्म है। ये चीज समझने लायक। हम सब भी, हम तो खैर ना संप्रदाय के हैं, संन्यास्त है तो समाधि होगी, मगर आखिर तो भस्म ही होना है। जमीन में भी तो भस्म होना है, चिता में भस्म होता है, जमीन में भस्म होता है। दफनाओ फिर तो अंदर तो जल ही जाता है। उसको सर पे लेके चलना है। भस्म की पवित्रता है, बहुत कुछ है। गुरु गोरखनाथ के बारे में कई चीजें बताई गई है। कई लोगों को कई जगह पे गए, कई महाराष्ट्र के अंदर भी देखो तो कई जगह पे आपको गोरख टीले मिलेंगे। आबू में देखो गोरख टीला है, इसको समझना। गिरनार में गोरख टीला है, कई जगह पे। राजस्थान में भी गोरख टीला है, कई जगह पे गोरख मटिया है। कई पुरखों के बारे में महाराष्ट्र के अंदर नंदुरबार में एक पर्वत है और उस पर्वत पे गोरखनाथ जी का मंदिर है। वहाँ जलंधर नाथ जी ने और सब ने तप किया, ऐसा बोला जाता है। वहाँ मच्छंद्र नाथ जी की गुफा है, हमारे दादा गुरु की बात है। यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे संप्रदाय के अंदर कभी भी किसी ने भगवान बनने की कोशिश नहीं की। दादा मच्छंद्र नाथ, दादा गुरु मच्छंद्र नाथ बोलते हैं, गुरु गोरखनाथ बोलते हैं। आजकल तो लोग निकल पड़े हैं, सब भगवान बनने को तैयार है। अपने जो भी आचार्य है उसको भगवान बना देने की दौड़ चली है। ये होड़ के हाथ तक चलती मुझे पता नहीं है। और मूर्तियां भी डाकले की तरह रख देते, वो ढेंगला रखता है ना, ढेंगले बारबी डॉल की तरह। समझ नहीं आता ये कहाँ तक चलेगा, ये गलत है। इष्ट देवों की और माता की शक्तियों की बात भी। दशम महाविद्या का उत्थान भी गुरु गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। कई चीजें हैं, हम चलते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये श्रृंखला चालू हो गई है। आज पहला समय है। आप सबको मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। और आज से हर गुरुवार को हम मिलते रहेंगे, सिर्फ गुरु की बात करते हुए, गुरु परंपरा की बात करते हुए, नवनाथ 84 सिद्धों की बात करते हुए। क्या क्या है, हर चीज को, एक एक चीज को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं छोटा सा बालक, नाथ संप्रदाय का योगी ज्योतिर्नाथ, आपको दंडवत करते हुए अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।